हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे टू लाइंस है। एक है आपके पास में हॉरिजॉन्टल लाइन और एक है आपके पास में वर्टिकल लाइन। दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो आपके पास में ओरिजिन होगा। क्या होगा? ये ओरिजिन। और इसको हम मूल बिंदु भी कहते हैं। ये आपके पास में 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये आपके पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये आपके पास में कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपके पास में ओरिजिन मूल बिंदु होता है। ये जो एक्सिस होती है ये होती है आपके पास में, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये है आपके पास में एक्स एक्सिस। इसमें से जीरो के यानी कि जो ओरिजिन है उसके राइट हैंड साइड वाली जो एक्सिस होगी वो आपके पास में कौन सी होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होगी आपके पास में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि धनात्मक एक्स अक्ष। ये जो एक्सिस होगी आपके पास में क्या होगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ऋणात्मक एक्स अक्ष। ये क्या होगा आपके पास में? धनात्मक एक्स अक्ष। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में? ऋणात्मक एक्स अक्ष। ये जो आपके पास में वर्टिकल लाइन होती है ये होती है आपके पास में वाई एक्स या वाई एक्सिस। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो जाएगी आपके पास में नेगेटिव वाई एक्सिस। ये आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। सपोज माने हमारे पास में एक ट्राइंगल है। यहाँ पे ये आपके पास में एक ट्राइंगल है। ये एंगल है आपके पास में थीटा। थीटा के सामने वाली साइड आपके पास में परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा आपके पास में बेस और ये हो जाएगा आपके पास में हाइपोटेनस। अगर यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू निकालें तो h इज इक्वल टू होगा आपके पास में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपके पास में हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया। ध्यान रखना कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां से हम देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी आपके पास में? पॉजिटिव होगी। कहां पर? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। ये जो डिस्टेंस होगी आपके पास में ये भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये क्या है आपके पास में? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। और एच भी क्या है आपके पास में? पॉजिटिव है, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों क्या है आपके पास में? पॉजिटिव है। तो यहां से हम देखते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है आपके पास में? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से सारी साइड्स क्या है आपके पास में? पॉजिटिव है। इस वजह से आपके पास में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होंगे आपके पास में? पॉजिटिव होंगे। सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो आपके पास में क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा आपके पास में? पॉजिटिव होगा। कोस थीटा भी क्या होगा आपके पास में? पॉजिटिव होगा। टेन थीटा भी क्या होगा आपके पास में? पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहां से आपके पास में कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेक थीटा भी क्या होगा आपके पास में? पॉजिटिव होगा। और यहां से आपके पास में कोट थीटा ये भी क्या होगा आपके पास में? पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं? सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। जैसे हमने माना कि एक आपके पास में ट्राइंगल है। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल आपके पास में क्या है? थीटा है। ये आपके पास में क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास में? बेस हो जाएगा। यहां से जो हाइपोटेनस की वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी आपके पास में रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि हमने कहा था
जो हाइपोटेनस का वैल्यू होगा वो क्या होगा आपके पास में पॉजिटिव होगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपके पास में पॉजिटिव होगा। अब यहां से अगर आपका बेस होगा तो हमने कहा है कि ये क्या है आपके पास में नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये क्या होगा आपके पास में नेगेटिव होगा और ये क्या होगा आपके पास में पॉजिटिव होगा। अब सोचने वाली बात ये है कि बेस किस किस में आता है आपके पास में, साइन में नहीं आता। उसके बाद किस में आता है, साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और कोसेक में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इनमें बेस नहीं आता आपके पास में। फिर बात आती है कोस में आता है, बिल्कुल आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा क्या होता है आपके पास में, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपके पास में नेगेटिव, हाइपोटेनस क्या है आपके पास में पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में नेगेटिव आएगी। यानी इसमें आपके पास में जो कोस थीटा रहता है वो क्या होता है आपके पास में नेगेटिव होता है। इसी के साथ में आपके पास में सेक थीटा भी क्या होगा नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। कोस थीटा क्या होगा आपके पास में कोस थीटा नेगेटिव, सेक थीटा भी क्या होगा आपके पास में नेगेटिव होगा। अब आप जानते हो टेन थीटा क्या होता है आपके पास में, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास में पॉजिटिव और बेस क्या है आपके पास में नेगेटिव, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपके पास में नेगेटिव। यानी टेन थीटा क्या होगा आपके पास में, टेन थीटा क्या होगा इसमें सॉरी नेगेटिव, और कोट थीटा भी आपके पास में क्या होगा नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास में कोस थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है, सेक थीटा नेगेटिव होता है, टेन थीटा नेगेटिव एंड कोट थीटा भी क्या होता है आपके पास में नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं आपके पास में, एक तो होता है आपके पास में साइन थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, और इसके साथ आपके पास में कोसेक थीटा भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। जैसा कि आप जानते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां से परपेंडिकुलर क्या है पॉजिटिव और हाइपोटेनस भी क्या है आपके पास में पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी आपके पास में पॉजिटिव होगी। कौन से क्वाड्रेंट में होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, और कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी आपके पास में पॉजिटिव होगी। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट की, यहां तक की बात क्लियर है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने कहा ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपके पास में परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये हो गया आपके पास में बेस। जैसा कि हमने कहा था कि हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा आपके पास परपेंडिकुलर रहा बेस रहा, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो ऑलवेज क्या होगा आपके पास में पॉजिटिव होगा। अब बेस क्या है आपके पास में नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो बेस क्या है नेगेटिव है, और आपके पास में परपेंडिकुलर कहां पर है वाई एक्सिस पे, कौन सी नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो ये भी क्या होगा नेगेटिव होगा, बेस भी नेगेटिव और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव। अब यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइन थीटा होता है हमारे पास में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ध्यान से परपेंडिकुलर क्या है आपके पास में नेगेटिव, बिकॉज ये कहां पर है नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, तो ये नेगेटिव होगा आपके पास में, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास में पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपके पास में नेगेटिव होगा। किस में नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। किसका वैल्यू नेगेटिव होगा, साइन थीटा का। जब साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव है तो साथ में कोसेक थीटा का वैल्यू भी क्या होगा आपके पास में एच अपॉन पी होता है, तो प्लस अपॉन ई माइनस, इसका वैल्यू भी क्या होगा आपके पास में नेगेटिव होगा। साइन थीटा और कोसेक थीटा बोथ आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके पास में नेगेटिव होते हैं। फिर आगे डिस्कस करते हैं हम टेन थीटा की, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास में नेगेटिव है, बेस क्या है नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, आपका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। साथ में कोट थीटा भी क्या हो जाएगा आपके पास में, कोट थीटा इज इक्वल टू ये भी क्या होगा आपके पास में पॉजिटिव। यानी टेन थीटा और कोट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, जबकि साइन थीटा और कोसेक थीटा इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। और कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या नेगेटिव और हाइपोटेनस क्या पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपके पास में नेगेटिव होगा। यहां से अगर हम बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, ये भी क्या होगा नेगेटिव।
इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास में ओनली टेन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो क्या होते हैं आपके पास में, नेगेटिव होते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। ये आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये एंगल हमने लिया थीटा, ये एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। ये एंगल हमारे पास में क्या है, थीटा है। ये एंगल हमारे पास में क्या है, थीटा। अब ध्यान से देखना कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो गई आपके पास में, परपेंडिकुलर हो गई। और ये क्या हो गया आपके पास में, बेस हो गया। अब बेस क्या है आपके पास में, यहां से ध्यान से देखो, बेस क्या है, पॉजिटिव। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास में, नेगेटिव। और हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू होगा h इज इक्वल टू होगा आपके पास में रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसका वैल्यू आ गया आपके पास में, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आ गया। और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमेशा क्या होता है आपके पास में, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर यहां से हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास में साइन थीटा। सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा। और साइन थीटा होता है आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपके पास में नेगेटिव। तो परपेंडिकुलर हो गया आपके पास में नेगेटिव और हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास में पॉजिटिव। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव। यानी साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर हम कोस थीटा की बात करें इसके बाद में, साइन थीटा तो क्या आ गया, नेगेटिव। और साइन थीटा नेगेटिव तो इसके साथ कोसेक थीटा भी क्या आ जाएगा आपके पास में, नेगेटिव। क्या है, क्योंकि h अपॉन p होता है प्लस अपॉन माइनस इज इक्वल टू माइनस। साइन थीटा नेगेटिव तो कोसेक थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव। अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसका वैल्यू होता है, टेन थीटा का। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास में, नेगेटिव, बिकॉज कहां पर है, नेगेटिव y एक्सिस पे है। और बेस क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ये क्या हो गया आपके पास में, नेगेटिव हो गया। सिमिलरली आपके पास में कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव। ये भी क्या हो गया आपके पास में, नेगेटिव। साइन थीटा नेगेटिव, कोसेक थीटा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव और कोट थीटा क्या हो गया आपके पास में, नेगेटिव। यहाँ से हम कोस थीटा का वैल्यू निकालें तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। बेस क्या है आपके पास में, पॉजिटिव, बिकॉज ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो इसका वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और हाइपोटेन्यूज आपके पास में हमेशा क्या है, पॉजिटिव। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू भी क्या हो गया हमारे पास में, पॉजिटिव हो गया। बोथ आर पॉजिटिव, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। इट मींस अगर आपके पास में कोस थीटा क्या है, बेस क्या है, पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज क्या है, पॉजिटिव है, तो कोस थीटा का वैल्यू भी क्या होगा आपके पास में, पॉजिटिव होगा। इसके साथ में आपके पास में सेक थीटा का वैल्यू भी क्या होगा आपके पास में, पॉजिटिव होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई आपके। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सारे क्या हैं आपके पास में, पॉजिटिव हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास में ओनली साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास में ओनली टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। कौन कौन से, साइन और कोसेक। इसमें अगर आप देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें भी दो ही हैं जो आपके पास में क्या है, पॉजिटिव। कौन कौन से, टेन और कोट। कौन कौन से आपके पास में, टेन और कोट। ये क्या है आपके पास में, पॉजिटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास में चेक करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे कोस थीटा और सेक थीटा बोथ आर पॉजिटिव। किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आपके पास में एंगल, ध्यान से सुना, अगर आपके पास में एंगल कहाँ है, 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है एंगल, यानी कि एक्यूट एंगल है, थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आपके पास में टेन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कोट की पॉजिटिव होगी, सेक की भी पॉजिटिव होगी और कोसेक की भी पॉजिटिव होगी। अगर आपके पास में एंगल दे दिया, जैसे हमने कहा कि थीटा इज इक्वल टू दे दिया हमने
120 डिग्री दे दूंगा। जैसे हमने लिया था थीटा का वैल्यू कितना है 120 डिग्री है। अब 120 डिग्री कहाँ आ गया, जैसे कि ये आपके पास में कितना था 0 डिग्री, 0 से रोटेट हुआ कितना हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री से थोड़ा आगे जाएगा तो कहाँ हो जाएगा आपके पास में थीटा का वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगा। यानी कहाँ पे आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो किस किस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, साइन का और कोसेक का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो अगर आप साइन 120 का वैल्यू निकालोगे, साइन 120 का वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इसके साथ में कोसेक 120 का वैल्यू भी क्या आएगा आपके पास में पॉजिटिव आएगा। बट अगर आप इनको निकालोगे कोस 120 का वैल्यू क्या आएगा आपके पास में नेगेटिव आएगा, सेक 120 का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, टेन 120 का वैल्यू भी क्या होगा नेगेटिव होगा, और कोट 120 का वैल्यू भी क्या होगा आपके पास में नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें, जैसे हमारे पास में यहां तक रोटेशन के बाद में कंप्लीट एंगल 180 डिग्री हो गया, ये कंप्लीट यहां से यहां आगे 180 डिग्री होगा। अगर इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपके पास में एंगल कहां बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर आपका एंगल है जैसे हमने कहा कि 180 के बाद में 210 डिग्री, 210 डिग्री, ये किसमें है आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट में, ये किसमें आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो कि यहां पे जो वैल्यू होगी किसकी टेन और कोट की, वो क्या होगी आपके पास में पॉजिटिव होगी। किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जबकि बाकी के जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जैसे साइन थीटा है, अब साइन 210 डिग्री का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं कि 210 डिग्री किस में पड़ता है आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके जो साइन होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहां से जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो आपके पास में क्या आएगी नेगेटिव आएगी, और कोसेक थीटा की वैल्यू भी आपके पास में क्या होगी नेगेटिव होगी। साइन थीटा नेगेटिव, कोसेक थीटा नेगेटिव, और कोस थीटा भी क्या होगा नेगेटिव, और आपके पास में सेक थीटा भी क्या होगा नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट क्या है आपके पास में पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट की। अगर हमारा एंगल जैसे हमने कहा कि हमने यहां से यहां तक एक रोटेशन कंप्लीट किया, ये हो गया हमारे पास में 270 डिग्री। अब 270 डिग्री से अगर हम थोड़ा सा भी बढ़ते हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। जैसे हमने लिया 300 डिग्री, कितना ले लिया 300 डिग्री, तो ये एंगल हमारा कहां पर बनेगा, ये एंगल बनेगा हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट में। कितना बनेगा 300 डिग्री बनेगा। अब 300 डिग्री कहां पर बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है आपके पास में आप जानते हो, सिर्फ कोस थीटा और सेक थीटा क्या है आपके पास में पॉजिटिव है, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो क्या है आपके पास में नेगेटिव है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल आपके पास में कौन से क्वाड्रेंट में है। मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपके पास में टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होंगे, कौन कौन से साइन और कोसेक। इसमें कौन कौन से होंगे टेन और कोट, और इसमें कौन कौन से होंगे आपके पास में कोस और सेक आपके पास में क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। ठीक है।